वेलकम बैक टू माय चैनल्स। जैसा कि हमारे चैनल में जो भी वीडियो अपलोडेड हो रहा है वो अभी के लेटेस्ट जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं वो क्या है कि बोर्ड एग्जाम 2025 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसका आज का टॉपिक में हम बात करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के रिलेटेड क्वेश्चंस का। इसके पहले भी लगभग हम सारे चैप्टर्स का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जो पहला वीडियो पिछला वाला वॉच नहीं किए वो पहले उन लोग वीडियो को वॉच कर ले कि आखिर क्वेश्चंस किस तरह से आप आसानी से बोर्ड में नंबर गेन कर सकते हो, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किए एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चंस है, नया नया पैटर्न का जो किस टाइप से क्वेश्चंस आ सकता है उसी के बिटवीन क्वेश्चंस जो होगा आपका लाई करेगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस उम्मीद है कि आपका मैच भी कर सकता है, और इसके प्रीवियस में भी हम वीडियो अपलोड किए होंगे, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर बिना समय को गवाए हुए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है। सबसे फर्स्ट गिवन क्या है कि टू कोन्स हैव देयर हाइट्स are in the ratio 1:3 and the radii of in the ratio 3:1. Then question asks what is the ratio of their volume. तो सबसे फर्स्ट यदि फर्स्ट कौन का हम लोग बात करते हैं रेडियस r1 दैट इज व्हाट x रिप्रेजेंट कर दें 1x एंड देन r2 सॉरी h1 हाइट फर्स्ट कौन का दैट इज 1x एंड सेकेंड हाइट h2 सेकेंड कोन का क्या होगा 3x एंड रेडियाई इट मीन्स फर्स्ट कोन का रेडियस r1 दैट इज 3y एंड सेकेंड का रेडियाई दैट इज 1y। क्वेश्चन आस्क्स व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट volume of first cone upon volume of second cone is equal to volume of first cone क्या होता है 1/3 पाई r1 h1 फर्स्ट वाले के लिए एंड सेकेंड वाले के लिए 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। तो पाई 1/3 पाई 1/3 पाई कैंसल r1 square r1 is what r1 is 3y so 3y multiply 3y 5 2 times because degree is 2 multiply h1 is what 1x upon r2 is 1y multiply 1y multiply h2 is what 3x h2 is 3x so x से x cancel y से y cancel y से y cancel and 1 3 से 1 3 cancel so 3 1 जा 3 upon 1 1 1 so the ratio is what 3:1। उम्मीद करेगी अब आप एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चंस इजीली में गेन कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। पहला लिखते हैं कि डायमीटर ऑफ स्फीयर is 6 centimeter is dropped into a right circular cylinder। एक स्फीयर है कुछ इस टाइप से, उसको हम लोग ड्रॉप किए। किस में ड्रॉप किए एक सिलेंड्रिकल शेप पे। किस में ड्रॉप किए सिलेंड्रिकल शेप में विथ पार्शियली फिल्ड विथ वाटर। द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल इज 12 सेंटीमीटर। मतलब गिवन है किसका क्या गिवन है डायमीटर ऑफ सिलेंडर is what 12 centimeter। then if the sphere is completely submerged मतलब इसको हम पूरे तरह से इसमें डिजॉल्व कर दिए then water how much will be level of water rise up the cylinder। तो जब इसको हम यहाँ पे फुलफिल किए तो इसका वाटर का लेवल क्या हो गया अप आया। एंड क्वेश्चन आस्क्स व्हाट हाइट बी इंक्रीज। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि वॉल्यूम बोथ का क्या होगा सेम होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा वही वहां पे इंक्लूड होगा। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं क्या कि रेडियस ऑफ स्फीयर। सपोज इसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज व्हाट 6/2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू व्हाट 12/2 दैट इज 6 सेंटीमीटर। सिलेंडर को हम रिप्रेजेंट किए कैपिटल H के साथ। तो पहले क्या लिखेंगे बताइए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्योंकि इसी को हम वहां पे पुट कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू व्हाट, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच मान रहे हैं इसको हाइट को, तो पाई से पाई कैंसल हो गया। अब आ क्या गया भाई, इसके बारे में बात करते हैं। 4/3 रेडियस इज रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर रेडियस दैट इज 3 सेंटीमीटर, मीन्स 3 × 3 × 3 3 टाइम्स height radius of cylinder that is capital R that is 6 means 6 × 6 × h। उम्मीद करें कि यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा। अब कैंसल आउट करते हैं, तो सबसे फर्स्ट एक 3 से एक 3 कैंसल, 3 के टेबल से 2 टाइम्स, अगेन 3 के टेबल से 2 टाइम्स, 2 2 जा 4 और 4 से 4 कैंसल। तो हम लोग देखिए क्या आया, h इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दिस विल बी द हाइट ऑफ व्हाट, सिलेंडर। मतलब जब इस स्फीयर को इस सिलेंडर में हम लोग डिजॉल्व करेंगे तो जो वाटर का लेवल वो इंक्रीज होगा, वो कितना इंक्रीज होगा, h इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, क्योंकि जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम वहां से वो क्या करेगा, रिमूव करेगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से हम लोग कंपेयर कर दिए और दोनों का फॉर्मूला पुट करने आफ्टर क्या किए, सिंप्लीफाई किए। तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मूव कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में बात कर रहे हैं कि अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ द सेम बेस। पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग फिगर फॉर्म करते हैं। क्या बताइए, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, किसमें माउंट किया, हेमिस्फीयर पे। तो पहला काम रहा एक हेमिस्फीयर हम लोग फॉर्म करेंगे भाई, तो ये हम लोग का फॉर्म हो गया हेमिस्फीयर, इसके ऊपर में माउंट किया गया, माउंट मतलब इसके टॉप पे पुट कर दिए, ये फिगर आपका फॉर्म हो गया विद द सेम बेस। सेम बेस मतलब रेडियस दोनों के लिए सेम है। कौन का हाइट को क्या कंसीडर किए, L, और स्लैंट हाइट L रहा। ये पॉइंट क्लियर होगा। एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर पार्ट एंड कॉनिकल पार्ट्स आर इक्वल। क्वेश्चन ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का जो एरिया है सेम किसके इक्वल है, कोन के इक्वल है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट। तो आपको बताना है ये हाइट और ये रेडियस का रेशियो क्या होगा। तो पहले जब कभी हम लोग फॉर्मूला नॉन है कि हेमिस्फीयर के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है 2πr², और कोन के बारे में बात करते हैं तो πrl। मतलब पहला काम रहा l फाइंड करना। तो हम लोग पहले लिखते हैं r इज इक्वल टू व्हाट, रेडियस ऑफ द सर्कुलर बेस, s इज व्हाट, हाइट ऑफ द कोन। उम्मीद करें कि यहां तक पॉइंट क्लियर होगा। पहला काम क्या बताएं, l निकालना। l इज इक्वल टू व्हाट, r² प्लस h² टोटल पे अंडर रूट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज व्हाट, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, हेमिस्फीयर। कर्व CSA ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू CSA ऑफ व्हाट, कोन। CSA ऑफ कोन, क्वेश्चन दिया हुआ है कि बोथ का एरिया इज इक्वल। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 2πr² इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन दैट इज πrl। उम्मीद करें कि पॉइंट यहां तक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट स्टेप, पाई से पाई कैंसल, r से एक स्क्वायर कैंसल, यू गॉट व्हाट 2r इज इक्वल टू l इज इक्वल टू व्हाट r² प्लस h² टोटल पे अंडर रूट। नेक्स्ट स्टेप, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। क्या मिल रहा है भाई, बात करते हैं। 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r² प्लस h², और यू कैन राइट इट 2 का स्क्वायर 4, r² इज इक्वल टू r² प्लस h², और यू कैन राइट इट 4r² माइनस r² इज इक्वल टू h², और 4 - 1 दैट इज
3r square is equal to h square. Or you can write it, question asks what? Find the radius, ratio of radius and height of the cone. It means r square upon h square is equal to what? 1 upon 3. स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए? r by h is equal to 1 by root under 3. Therefore r ratio h is equal to 1 ratio root under 3. उम्मीद करें कि ये क्वेश्चन यदि आपका एग्जाम में आएगा तो आप बना सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान था, लेकिन क्वेश्चन का वर्ड केवल कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा गिवन था, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नॉमरिकल वैल्यू नहीं दिया हुआ था। जो भी था वर्ड प्रॉब्लम में ही बेस्ड क्वेश्चन था। क्या किए थे? रेडियस को r रिप्रेजेंट किए थे, हाइट को h रिप्रेजेंट किए, और उसके हेल्प से पहले स्लेंट हाइट फाइंड किए, फिर दोनों का फॉर्मूले पे पुट किए और उसको केवल सिंप्लीफाई कर दिए। सिंप्लीफाई करने पे दोनों का रेशियो आ गया, क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन में आपका आ सकता है। उम्मीद करें कि क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बात कर रहे हैं, ध्यान देते थोड़ा। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले हम लोग लिखते हैं CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर इज व्हाट? 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो थोड़ा इसके फॉर्मूले पे पुट करते हैं, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंसिडर इक्वेशन नंबर 1 एंड नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू व्हाट? 1232 सेंटीमीटर क्यूब। कंसिडर इक्वेशन नंबर 2। अब अच्छा सॉरी, और इम्प्लाइज दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1232 सेंटीमीटर क्यूब। इक्वेशन नंबर 2। तो चलते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 से, 1 एंड 2 वी गेट। उम्मीद करें कि ये दोनों पॉइंट क्लियर होगा। कुछ किए नहीं है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ गिवन था 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, उसका वैल्यू पुट कर दिए। फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गिवन था, उसके जगह पे फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पुट किए, उसके इक्वल टू लिखे। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग एलिमिनेट करेंगे और इससे हम लोग एक रिलेशन क्रिएट करते हैं। तो देखते हैं सेकंड में क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है। तो सेकंड को हम फर्स्ट से डिवाइड करें, मतलब पाई आर स्क्वायर एच अपॉन क्या, 2 पाई आर एच। यदि हम आरएचएस पे डिवाइड किए तो सेम एलएचएस पे भी करना होगा। तो 132 अपॉन क्या, 176। तो थोड़ा ध्यान देते हैं, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, एच से एच कैंसिल। तो यहाँ से क्या मिला भाई, r इज इक्वल टू 1232 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 176। इसको थोड़ा कैंसिल आउट करते हैं 11 के टेबल से, उम्मीद है कैंसिल आउट होगा। 11 1 जा 11, कैरी क्या बच गया 6, तो 11 6 जा 66। यहाँ पे क्या हो गया 11 1 जा 11, कैरी क्या बच गया 1, 13 हो गया। 11 2 जा सॉरी 11 1 जा 11, कैरी क्या बच गया 1, 13। अगेन 11 1 जा 11, कैरी क्या बच गया 2, 11 2 जा 22। अब फिर कैंसिल करते हैं 2 के टेबल से कितने टाइम्स, 8 टाइम्स। देन 8 के टेबल से डायरेक्टली कैंसिल करते हैं, 8 1 जा 8, कैरी क्या बच गया 3 मीन्स 32, 8 4 जा 32। सो द रेडियस क्या फाइंड आउट हो गया भाई 14 सेंटीमीटर। रेडियस क्या आ गया 14 सेंटीमीटर। अब इस r का वैल्यू को पुट कर देंगे इधर फर्स्ट पे और सेकंड पे। तो फर्स्ट में ही पुट करते हैं, लग रहा है कि फर्स्ट थोड़ा आसान बनेगा हम लोग के लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग फ्रॉम 1 पे क्या है भाई, थोड़ा एक बार लिख लेते हैं क्लियर करने के लिए। 2 पाई आर एच इक्वल टू 176 और 2 मल्टीप्लाई पाई क्या 22 अपॉन 7। रेडियस का वैल्यू कितना है बस 14 मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू 176, 7 के टेबल से 2 टाइम्स। और यू कैन राइट इट एच इज इक्वल टू व्हाट 176 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2। तो 11 के टेबल से 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, कैरी क्या बच गया 6, 11 6 जा 66। मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 2 जा क्या हो गया एक ही बार 16। तो देयरफॉर h दैट इज हाइट ऑफ सिलेंडर, व्हाट हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू व्हाट 2 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करें कि ये जो क्वेश्चन बताएं आपको अच्छे से समझ में
आ गया होगा, नहीं आएगा तो फिर एक बार वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। अब फिर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्या नेक्स्ट क्वेश्चंस है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस अच्छा है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% चांसेस है कि क्वेश्चन आएगा। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चंस को समझते हैं, या फिर क्वेश्चंस का मीनिंग क्या है, फिगर किस तरह से फॉर्म्ड होगा, क्या फाइंड आउट करना है। तो सबसे फर्स्ट क्या कि ड्यू टू हेवी फ्लड इन अ स्टेट 1000 वर रेंटर होमलेस। एक फ्लड आया, मतलब तूफान जैसा टाइप से आया, जिसमें से लगभग 1000 लोग क्या हुए, होमलेस हो गए। 50 schools collectively decided to provide place and the canvas for 1500 tents। तो एक कमेटी आया, स्कूल का कमेटी है, कितने लोगों का, 50 स्कूल्स का टीम है, उन्होंने कमेटी डिसाइड किया कि हम लोग ये सबको क्या करेंगे, रूम अलॉट करेंगे। कितना टेंट बना रहे हैं, 1500 टेंट्स, एंड शेयर द होल एक्सपेंडिचर इक्वली, और जो इन्वेस्टमेंट होगा वो इक्वल अमाउंट इन लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। तो द लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट, और कमेटी डिसाइड किया कि जो उसका जो लोअर बेस होगा, लोअर पार्ट होगा ऑफ ईच टेंट सिलेंड्रिकल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एक सिलेंड्रिकल का फिगर फॉर्म करते हैं। ये आपका एक सिलेंड्रिकल फॉर्म हो गया बेस। उसके आफ्टर विथ रेडियस इज 2.8, इस सिलेंड्रिकल फेस का रेडियस क्या है, 2.8 मीटर, एंड हाइट इज, सपोज इसके हाइट को हम एच रिप्रेजेंट करें स्मॉल, तो द हाइट इज क्या 3 या तो कैपिटल एच इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैपिटल एच इज इक्वल टू क्या गिवन है 3.5 मीटर। एंड फिर डिसाइड हुआ, एंड द अपर पार्ट इज कॉनिकल विद द सेम बेस रेडियस, इसके ऊपर में एक कॉनिकल को हम लोग पुट किए, तो ये आपका कॉनिकल बन के तैयार हो गया। तो इसका भी रेडियस सेम है, दैट इज 2.8 मीटर, ये रेडियस बन गया। एंड इसके हाइट को हम स्मॉल एच रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्या रिप्रेजेंट किए, स्मॉल एच। एंड बट फिर लिखा, देखो सेम बेस रेडियस बट हाइट इज 2.1 मीटर, ये जो हाइट है, ये हाइट कितना गिवन है 2.1 मीटर। इफ द कैनवस यूज टू मेक द टेंट कॉस्ट 120 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द अमाउंट ऑफ शेयर ईच स्कूल टू सेट अप द टेंट। तो आखिर जो टेंट बन के रेडी हो रहा है, तो ईच स्कूल का क्या अमाउंट शेयर होगा, एक्सपेंडिचर्स होगा। तो सबसे पहले जब भी टेंट हम लोग बनाते हैं, तो टेंट क्या होगा, केवल बाहर बाहर का हम लोग वर्क करेंगे। तो बाहर बाहर का मतलब क्या कि CSA ऑफ कोन और CSA ऑफ सिलेंडर। जब टोटल टेंट बन रहा है, तो सिलेंडर के साथ किसको ऐड करना होगा, कोन को। उम्मीद करें कि पॉइंट क्लियर होगा। तो यदि थोड़ी देर के लिए सोचिए, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2πRH, और कौन का फाइंड करेंगे तो πRL, जिसमें हम लोग को L चाहिए है, L हम लोग का गिवन नहीं है। तो पहले L के बारे में बात करते हैं सबसे फर्स्ट। तो क्या लिखे भाई, L दैट इज व्हाट, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस स्मॉल h स्क्वायर, टोटल पे अंडर रूट। R क्या है भाई 2.8, इसका होल स्क्वायर, प्लस h क्या है 2.1, इसका होल स्क्वायर, टोटल पे अंडर रूट। थोड़ा इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 28 का स्क्वायर क्या होगा, सिंप्लीफाई करके चेक कर लेते हैं हम लोग तुरंत 2 मिनट में। 28 का स्क्वायर 8 8 जा 64, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 16 2 जा कितना हो गया 32, तो 4 6 2 8 4 3 7, तो कितना वैल्यू आ गया 7.84, प्लस 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 441, तो 4.41, टोटल पे अंडर रूट। उम्मीद करें कि यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा। अब बोथ टर्म्स को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा भाई 4 1 5 8 4 12 12 1 सॉरी 8 4 12 डेसिमल 7 4 11 11 1 12, क्लियर हो सकता है उम्मीद करें। तो 12.25 इज द स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट 3.5 मीटर, 12.45 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 मीटर। तो अब फाइंड आउट करते हैं सबसे फर्स्ट किसका, एरिया ऑफ द टेंट, एरिया ऑफ द
टेंट, एरिया ऑफ द टेंट इज इक्वल टू व्हाट, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ किसका, कोन का, CSA ऑफ कोन। तो एरिया ऑफ ईच टेंट फाइंड कर रहे हैं, क्या फाइंड कर रहे हैं, एरिया ऑफ ईच टेंट इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई r कैपिटल H प्लस CSA ऑफ कोन दैट इज पाई r l। अब वैल्यू पुट करते हैं 2 मल्टीप्लाई पाई, पहले कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन होगा पाई r, ब्रैकेट में क्या बचेगा 2h प्लस l इज इक्वल टू पाई का वैल्यू कितना 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस इज व्हाट 2.8 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई h दैट इज हाइट ऑफ द सिलेंडर 3.5 प्लस l स्लैंट हाइट इज व्हाट 3.5। तो 7 के टेबल से 7 4 जा 28, क्या आ गया भाई 8.8 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 7.0, 35 2 जा 70 एंड 7 और 3.5 को ऐड करते कितना हो जाएगा 0 और 5 डेसिमल 7 और 3 10 105। अब बोथ को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है थोड़ा देख लेते हैं, 8.8 मल्टीप्लाई 105, तो 105 को मल्टीप्लाई करते हैं 88 से, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8, अगेन 8 5 जा 40, 8 1 जा 8, ऐड करने पे 0 4 8 4 12 8 1 9, तो 9240 मीटर स्क्वायर। ये किसका आया, एरिया ऑफ ईच टेंट, एरिया ऑफ ईच टेंट। जबकि हम लोगों को कितना टेंट लगवाना है, टोटल नंबर ऑफ टेंट इज व्हाट, एरिया ऑफ ईच टेंट का वैल्यू आ गया 9240 मीटर स्क्वायर। थोड़ा सा क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे फर्स्ट, इफ द कैनवस इज टू मेक टेंट कॉस्ट 120 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, एक का वैल्यू कितना है और टोटल कलेक्शन हम लोग को कितना हो रहा है भाई 1500 टेंट, टोटल कितना टेंट हम लोग लगवा रहे हैं 1500, तो जो वैल्यू आया उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1500 के लिए, और उसके आफ्टर कॉस्ट कितना दिया हुआ है 120 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग डायरेक्टली एक ही बार लाइन में हम लोग लिखते हैं एक वर्ड पे। यहाँ तक उम्मीद करें कि पॉइंट क्लियर होगा, एक बार फिर समझ लो क्योंकि हम अभी रेज करेंगे फिर मूव करेंगे नेक्स्ट में। पहला काम किया था सिलेंडर हेड निकाले, अब एरिया ऑफ जब टेंट का बनेगा तो क्या होगा सिलेंडर का एरिया, मतलब ये शेडेड रीजन और साथ में ये शेडेड रीजन, इतने में तो टेंट का काम किए ना, मतलब CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर पे, और दोनों का वैल्यू को हम लोग पुट किए, पाई आर हम कॉमन लिए, बच क्या गया 2h प्लस l, फिर सबका वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई किए थे। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम लोग को क्या होगा, सबसे फर्स्ट लिखे डायरेक्टली क्या होगा, वर्ड हम लोग का कौन सा आएगा, सबसे फर्स्ट कॉस्ट्स ऑफ 1500 टेंट्स at the rate of, किस रेट से, एट द रेट ऑफ 120 रुपीज पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 9240 मल्टीप्लाई किससे 1500 टेंट बना रहे हैं क्योंकि ये एरिया किसका था, एरिया ऑफ ईच टेंट फाइंड किए थे, तो 1500 टेंट, तो 9240 मल्टीप्लाइड 1500 मल्टीप्लाई किस रेट से 120 रुपीज, इतना तो टोटल कॉस्ट आया। ये किसका वैल्यू आया, टोटल कॉस्ट ऑफ द होल टेंट का, मतलब 1500 टेंट का। अब हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन किसके बारे में बात कर रहा था हम लोग का, क्वेश्चन क्या पूछा, अमाउंट शेयर्ड बाय ईच स्कूल, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर अमाउंट शेयर बाय ईच
स्कूल, शेयर बाय ईच स्कूल, मतलब इस टोटल मनी को किससे डिवाइड करेंगे, टोटल कितने स्कूल ने शेयर किया है 50 से, तो 9240 मल्टीप्लाई 1500 मल्टीप्लाई 120 होल डिवाइडेड बाय 50। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 10 से 105 के टेबल से कितने टाइम्स, 5 3 जा 15, मतलब क्या आ गया 30। तो दिस इक्वल टू 9240 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 120, जो मल्टीप्लाई करने के आफ्टर आएगा वो क्या होगा, आपका आंसर आएगा। तो उम्मीद करें कि आपको जो क्वेश्चंस बताएं ये समझ में आ गया होगा। ये बोर्ड में क्वेश्चंस 5 मार्क्स का रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो इसके रिलेटेड उम्मीद करें कि जो क्वेश्चंस आएगा आप इसको इजिली वे में सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करें कि आज का जो वीडियो हम बनाए आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।